द्रौपदी बोली, कीचक, यदि ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। हम दोनों के मिलन की बात तुम्हारे भाई और मित्र भी न जानने पाएं। कीचक ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कह रही हो वही करूंगा। द्रौपदी बोली, राजा ने जो नृत्यशाला बनवाई है वह रात में सूनी रहती है, अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वहीं आ जाना। इस प्रकार कीचक के साथ बात करते समय द्रौपदी को आधा दिन भी 1 महीने के समान भारी मालूम हुआ। तत्पश्चात वह दर्प में भरा हुआ अपने घर गया। उस मूर्ख को यह पता न था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ गई है। इधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली, परंतप, तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। वह रात्रि के समय उस सूने घर में अकेला आएगा, अतः आज अवश्य उसे मार डालो। भीम ने कहा, मैं धर्म, सत्य तथा भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि इंद्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी कीचक का प्राण ले लूंगा। यदि मत्स्य देश के लोग भी उसकी सहायता में आएंगे, तो उन्हें भी मार डालूंगा। इसके बाद दुर्योधन को मारकर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करूंगा। द्रौपदी बोली, नाथ, तुम मेरे लिए सत्य का त्याग न करना, अपने को छिपाए हुए ही कीचक को मार डालना। भीमसेन ने कहा, भीरू, तुम जो कुछ कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को मैं उसके बंधुओं सहित नष्ट कर दूंगा। कीचक और उसके भाइयों का वध और राजा का सैरंध्री को संदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद भीमसेन रात्रि के समय नृत्यशाला में जाकर छिपकर बैठ गए और इस प्रकार कीचक की प्रतीक्षा करने लगे, जैसे सिंह मृग की घात में बैठा रहता है। इस समय पांचाली के साथ समागम होने की आशा से कीचक भी मनमानी तरह से सज धजकर नृत्यशाला में आया। वह संकेत स्थान समझकर नृत्यशाला के भीतर चला गया। उस समय वह भवन सब ओर अंधकार से व्याप्त था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले से ही मौजूद था और एकांत में एक शैया पर लेटे हुए था। दुर्मति कीचक भी वहीं पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। द्रौपदी के अपमान के कारण भीम इस समय क्रोध से जल रहे थे। काम मोहित कीचक ने उनके पास पहुंचकर हर्ष से उन्मत्त चित्त हो मुस्कुराकर कहा, सुभ्रू, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है, वह सब मैं तुम्हें भेंट करता हूँ, तथा मेरा जो धन रत्न आदि से संपन्न, सैकड़ों दासियों से सेवित, रूप लावण्यमय रमणी रत्नों से विभूषित और क्रीड़ा एवं रति की सामग्रियों से सुशोभित भवन है, वह भी तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे अंतःपुर की नारियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती है कि आपके समान सुंदर, वेशभूषा से सुसज्जित और दर्शनीय कोई दूसरा पुरुष नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप दर्शनीय हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा। ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गए और उससे हंसकर कहने लगे, रे पापी, तू पर्वत के समान बड़े डील डौल वाला है, किंतु सिंह जैसे विशाल गजराज को घसीटता है। उसी प्रकार आज मैं तुझे पृथ्वी पर मसलूंगा और तेरी बहन यह सब देखेगी। इस प्रकार जब तू मर जाएगा तो सैरंध्री बेखटके विचरेगी तथा उसके पति भी आनंद से अपने दिन बिताएंगे। तब महाबली भीम ने उसके पुष्प गुम्फित केश पकड़ लिए। कीचक भी बड़ा बलवान था। उसने अपने केश छुड़ा लिए और बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। फिर उन क्रोधित पुरुष सिंहों में
परस्पर बाहु युद्ध होने लगा। दोनों ही बड़े वीर थे। उनकी भुजाओं की रगड़ से बांस फटने की कड़क के समान बड़ा भारी शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झंझोड़ डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के देकर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। महाबली कीचक ने भी अपने घुटनों की चोट से भीमसेन को भूमि पर गिरा दिया। तब भीमसेन दंडपाणी यमराज के समान बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। भीम और कीचक दोनों ही बड़े बलवान थे। इस समय स्पर्धा के कारण वे और भी उन्मत्त हो गए तथा आधी रात के समय उस निर्जन नाट्यशाला में एक दूसरे को मारने लगे। वे क्रोध में भरकर भीषण गर्जना कर रहे थे। इससे वह भवन बार-बार गूंज उठता था। अंत में भीमसेन ने क्रोध में भरकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे थका देखकर इस प्रकार अपनी भुजाओं में कस लिया, जैसे रस्सी से पशु को बांध देते हैं। अब कीचक फूटे हुए नगारे के समान जोर-जोर से डकारने और उनकी भुजाओं से छूटने के लिए छटपटाने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे कई बार पृथ्वी पर घुमाकर उसका गला पकड़ लिया और कृष्णा के कोप को शांत करने के लिए उसे घोंटने लगे। इस प्रकार जब उसके सब अंग चकनाचूर हो गए और आंखों की पुतलियां बाहर निकल आईं, तो उन्होंने उसकी पीठ पर अपने दोनों घुटने टेक दिए और उसे अपनी भुजाओं से मरोड़कर पशु की मौत मार डाला। कीचक को मारकर भीमसेन ने उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि अंगों को पिंड के भीतर ही घुसा दिया। इस प्रकार उसके सब अंगों को तोड़ मरोड़कर उसे मांस का लोंदा बना दिया और द्रौपदी को दिखाकर कहा, पांचाली, जरा यहाँ आकर देखो तो इस कान के कीड़े की क्या गति बनाई है। ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मा कीचक के पिंड को पैरों से ठुकराया और द्रौपदी से कहा, भीरू, जो कोई तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेगा वह मारा जाएगा और उसकी यही गति होगी। इस प्रकार कृष्णा की प्रसन्नता के लिए उन्होंने यह दुष्कर कर्म किया। फिर जब उनका क्रोध ठंडा पड़ गया, तो वे द्रौपदी से पूछकर पाकशाला में चले आए। कीचक का वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई। उसका सारा संताप शांत हो गया। फिर उसने उस नृत्यशाला की रखवाली करने वालों से कहा, देखो, वह कीचक पड़ा हुआ है। मेरे पति गंधर्वों ने उसकी यह गति की है। तुम लोग वहां जाकर देखो तो सही। द्रौपदी की यह बात सुनकर नाट्यशाला के सहस्त्रों चौकीदार मशाले लेकर वहां आए। फिर उन्होंने उसे खून से लथपथ और प्राणहीन अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उसे बिना हाथ पांव का देखकर उन सबको बड़ी व्यथा हुई। उसे उस स्थिति में देखकर सभी को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय कीचक के सब बंधु बांधव वहां एकत्रित हो गए और उसे चारों ओर से घेरकर विलाप करने लगे। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सारे अवयव शरीर में घुस जाने के कारण वह पृथ्वी पर निकाल कर रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। फिर उसके सगे संबंधी उसका दाह संस्कार करने के लिए नगर से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि लाश से थोड़ी ही दूरी पर एक खंबे का सहारा लिए खड़ी हुई द्रौपदी पर पड़ी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए, तो उन उपकीचकों ने कहा, इस दुष्टा को अभी मार डालना चाहिए। इसी के कारण कीचक की हत्या हुई है, अथवा मारने की भी क्या आवश्यकता है। कामासक्त कीचक के साथ ही इसे भी जला दो। ऐसा करने से मर जाने पर भी सूत पुत्र का प्रिय ही होगा। यह सोचकर उन्होंने राजा विराट से कहा, कीचक की मृत्यु सैरंध्री के ही कारण हुई है, अतः हम इसे कीचक के साथ ही जला देना चाहते हैं। आप इसके लिए आज्ञा दे दीजिए।
राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम की ओर देखकर सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की सम्मति दे दी। बस उपकीचकों ने भय से अचेत हुई कमल नयनी कृष्णा को पकड़ लिया और उसे कीचक की रथी पर डालकर बांध दिया। इस प्रकार वे रथी उठाकर मरघट की ओर चले। कृष्णा सनाथा होने पर भी सूत पुत्रों के चंगुल में पड़कर अनाथा की तरह विलाप करने लगी और सहायता के लिए चिल्ला कर कहने लगी, जय जयंत विजय जयतसेन और जयद्वल मेरी टेर सुने। ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुष की प्रत्यंचा का भीषण शब्द संग्राम भूमि में वज्राघात के समान सुनाई देता है और जिनके रथों का घोष बड़ा ही प्रबल है, वे मेरी पुकार सुने। हाय, ये सूत पुत्र मुझे लीन वाणी और विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार किए अपनी शैया से खड़े हो गए और कहने लगे, सैरंध्री, तू जो कुछ कह रही है वह मैं सुन रहा हूँ। इसलिए अब इन सूत पुत्रों में से तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर वे नगर का परकोटा लांघकर बाहर आए और बड़ी तेजी से शमशान की ओर चले। वे इतने वेग से गए कि सूत पुत्रों से पहले ही मरघट में पहुंच गए। चिता के समीप उन्हें ताड़ के समान एक 10 व्याम लंबा वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शाखाएं मोटी-मोटी थी तथा ऊपर से वह सूखा हुआ था। उससे भीमसेन ने भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ लिया और उसे कंधे पर रखकर दंडपाणी यमराज के समान सूत पुत्रों की ओर चले। इस समय उनकी जंघाओं से टकराकर वहां अनेकों बड़, पीपल और ढाक के वृक्ष गिर गए। भीमसेन को सिंह के समान क्रोधपूर्वक अपनी ओर आते देखकर सब सूत पुत्र डर गए और भय एवं विषाद से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए बड़े क्रोध से हमारी ओर आ रहा है। जल्दी ही इस सैरंध्री को छोड़ो। इसी के कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। अब तो भीमसेन को वृक्ष उठाए देखकर वे सबके सब सैरंध्री को छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। उन्हें भागते देखकर पवन नंदन भीमसेन ने इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं, उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। उसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को बंधन से छुड़ाकर ढाढ़स दिया। इस समय पांचाली के नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी और वह अत्यंत दीन हो रही थी। उससे दुर्जय वीर भीमसेन ने कहा, कृष्णे, तेरा कोई अपराध न होने पर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। अब तू नगर को चली जा, तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। मैं दूसरे रास्ते से राजा विराट के रसोई घर की ओर जाऊंगा। जब नगर निवासियों ने यह सारा कांड देखा तो उन्होंने राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया कि गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला है और सैरंध्री उनके हाथ से छूटकर राजभवन की ओर जा रही है। उनकी यह बात सुनकर महाराज विराट ने कहा, आप लोग सूत पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करें। बहुत से सुगंधित पदार्थ और रत्नों के साथ सब कीचकों को एक ही प्रज्वलित चिता में जला दो। फिर कीचकों के वध से भयभीत हो जाने के कारण उन्होंने महारानी सुदेशना के पास जाकर कहा, जब सैरंध्री यहाँ आए तो तुम मेरी ओर से उससे यह कह देना कि सुमुखी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं चली जाओ। महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से डर गए हैं। राजन, जब मनस्विनी द्रौपदी सिंह से डरी हुई मृगी के समान अपने शरीर और वस्त्रों को धोकर नगर में आई तो उसे देखकर पुरवासी लोग गंधर्वों से भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे तथा किन्हीं-किन्हीं ने नेत्र ही मूंद लिए।
रास्ते में द्रौपदी नृत्यशाला में अर्जुन से मिली, जो उन दिनों राजा विराट की कन्या को नचाना सिखाते थे। उन्होंने कहा, सैरंध्री, तो उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे कैसे मारे गए? मैं सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहता हूँ। सैरंध्री ने कहा, बृहन्नले, अब तुम्हें सैरंध्री से क्या काम है, क्योंकि तुम तो मौज में इन कन्याओं के अंतःपुर में रहते हो। आजकल सैरंध्री पर जो दुख पड़ रहे हैं, उनसे तुम्हें क्या मतलब है? इसी से मेरी हंसी करने के लिए तुम इस प्रकार पूछ रही हो। बृहन्नला ने कहा, कल्याणी, इस नपुंसक योनि में पड़कर बृहन्नला भी जो महान दुख पा रही है, उसे क्या तू नहीं समझती? मैं तेरे साथ रही हूँ और तू भी हम सबके साथ रहती रही है। भला तेरे ऊपर दुख पड़ने पर किसी को दुख न होगा? इसके पश्चात कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब सुदेशना ने राजा विराट के कथनानुसार उससे कहा, भद्रे, महाराज को गंधर्वों से तिरस्कृत होने का भय है। तू भी तरुणी है और संसार में तेरे समान कोई रूपवती भी दिखाई नहीं देती। पुरुषों को विषय तो स्वभाव से ही प्रिय होता है और तेरे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं। अतः जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चली जा। सैरंध्री ने कहा, महारानी जी, 13 दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा करें। इसके पश्चात गंधर्व गण मुझे स्वयं ही ले जाएंगे और आपका भी हित करेंगे। उनके द्वारा महाराज और उनके बंधु बांधवों का भी अवश्य ही बड़ा हित होगा। कौरव सभा में पांडवों की खोज के विषय में बातचीत तथा विराट नगर पर चढ़ाई करने का निश्चय। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भाइयों के सहित कीचक को अकस्मात मारा गया देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उस नगर और राष्ट्र में जहां-तहां वे आपस में मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे। महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्यारा था। उसने अनेकों सेनाओं का संहार किया था, किंतु साथ ही वह दुष्ट पर स्त्रीगामी था। इसी से उस पापी को गंधर्वों ने मार डाला। महाराज, शत्रु सेना का संहार करने वाले दुर्जय वीर कीचक के विषय में देश-देश में ऐसी ही चर्चा होने लगी। इस समय अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे, वे अनेकों ग्राम, राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढकर हस्तिनापुर में लौट आए। वहां वे राजसभा में बैठे हुए कुरुराज दुर्योधन के पास गए। उस समय वहां महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, त्रिगर्त देश के राजा और दुर्योधन के भाई भी मौजूद थे। उन सबके सामने उन्होंने कहा, राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे, किंतु वे किधर से निकल गए, ये हम जान ही न सके। हमने पर्वतों के ऊंचे-ऊंचे शिखरों पर, भिन्न-भिन्न देशों में, जनता की भीड़ में तथा गांव और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। मालूम होता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए, इसलिए अब तो आपके लिए मंगल ही है। हमने इतना पता अवश्य लगाया है कि इंद्रसेन आदि सारथी पांडवों के बिना ही द्वारकापुरी में आ पहुँचे हैं। वहाँ न तो द्रौपदी है और न पांडव ही हैं। हाँ, एक बड़े आनंद का समाचार है, वह यह कि राजा विराट का जो महाबली सेनापति कीचक था, जिसने कि अपने महान पराक्रम से त्रिगर्त देश को दलित कर दिया था, उस पापात्मा को उसके भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से गंधर्वों ने मार डाला है। दूतों की यह बात सुनकर दुर्योधन बहुत देर तक विचार करता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से कहा, पांडवों के अज्ञातवास के इस 13वें वर्ष में थोड़े दिन शेष हैं। यदि यह समाप्त हो गया
तो सत्यवादी पांडव मदमाते हाथी और विषधर सर्पों के समान क्रोधातुर होकर कौरवों के लिए दुखदाई हो जाएंगे। वे सभी समय का हिसाब रखने वाले हैं, इसलिए कहीं दुर्विज्ञ रूप में छिपे होंगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि वे अपने क्रोध को पीकर फिर वन में ही चले जाएं। इसलिए शीघ्र ही उनका पता लगाओ, जिससे कि हमारा यह राज्य सब प्रकार की विघ्न बाधा और विरोधियों से मुक्त होकर चिरकाल तक अक्षुण्ण बना रहे। यह सुनकर कर्ण ने कहा, भरत नंदन, तो शीघ्र ही दूसरे कार्य कुशल जासूस भेजे जाएं। वे गुप्त रूप से धन धान्य पूर्ण और जनाकीर्ण देशों में जाएं तथा सुरम्य सभाओं में, सिद्ध महात्माओं के आश्रम में, राजनगरों में, तीर्थों में और गुफाओं में वहां के निवासियों से बड़े विनीत शब्दों में युक्ति पूर्वक पूछकर उनका पता लगाएं। दुशासन ने कहा, राजन, जिन दूतों पर आपको विशेष भरोसा हो, वे मार्ग व्यय लेकर फिर पांडवों की खोज करने के लिए जाएं। कर्ण ने जो कुछ कहा है, वह हमें बहुत दर्शी परम पराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज की आज्ञा में चलने वाले हैं। ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं और न किसी से तिरस्कृत ही होते हैं। उनमें धर्मराज तो बड़े ही शुद्धचित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिमान, पवित्र आत्मा और तेजस्वी हैं। उन्हें तो आंखों से देख लेने पर भी कोई पहचान नहीं सकेगा। अतः इस बात पर ध्यान रखकर ही हमें ब्राह्मण, सेवक, सिद्ध पुरुष अथवा उन अन्य लोगों से जो कि उन्हें पहचानते हैं, ढूंढवाना चाहिए। इसके पश्चात भरतवंशियों के पितामह, देश काल के ज्ञाता और समस्त धर्मों को जानने वाले भीष्म जी ने कौरवों के हित के लिए कहा, भरत नंदन, पांडवों के विषय में जैसा मेरा विचार है, वह कहता हूँ। जो नीतिमान पुरुष होते हैं, उनकी नीति को अनीति परायण लोग नहीं ताड़ सकते। उन पांडवों के विषय में विचार करके हम इस संबंध में जो कुछ कर सकते हैं, वही मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। द्वेषवश कोई बात नहीं कहता। युधिष्ठिर की जो नीति है, उसकी मेरे जैसे पुरुष को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसे अच्छी नीति ही कहना चाहिए। अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। राजा युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्र में होंगे, वहां की जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेंद्रिय और लज्जाशील होगी। जहां वे रहते होंगे, वहां के लोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण, रिष्टपुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे। जहां उनकी स्थिति होगी, वहां के मनुष्य स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे तथा वे गुणों में दोष का आरोप करने वाले, ईर्ष्यालु, अभिमानी और मत्सरी नहीं होंगे। वहां हर समय वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञों में पूर्णाहुतियां दी जाती होंगी तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले बहुत से यज्ञ होते होंगे। वहां मेघ निश्चय ही ठीक-ठीक वर्षा करता होगा तथा वहां की भूमि धन धान्य पूर्ण और सब प्रकार के आतंकों से शून्य होगी। वहां आनंददायी पवन चलता होगा, धर्म का स्वरूप पाखंड शून्य होगा और किसी प्रकार का भय नहीं होगा। उस स्थान पर गौओं की अधिकता होगी और वे कृश या दुर्बल न होकर खूब रिष्ट पुष्ट होंगी। उनके दूध, दही और घी भी बड़े सरस और गुणकारक होंगे। राजा युधिष्ठिर अत्यंत धर्मनिष्ठ है। उनमें सत्य, धैर्य, दान, शांति, क्षमा, लज्जा, श्री, कीर्ति, तेज, दयालुता और सरलता निरंतर निवास करते हैं। अतः अन्य साधारण पुरुष तो क्या, ब्राह्मण लोग भी उन्हें नहीं पहचान सकते। अतः जहां ऐसे लक्षण पाए जाएं, वही मतिमान पांडव लोग गुप्त रीति से रहते होंगे
तुम वहीं जाकर उन्हें ढूंढो। इसके सिवा उनके विषय में मैं दूसरी बात नहीं कह सकता। यदि तुम्हें मेरे कथन में विश्वास है, तो इस पर विचार करके जो उचित समझो वह शीघ्र ही करो। इसके पश्चात महर्षि शरद्वान के पुत्र कृप ने कहा, वयोवृद्ध भीष्म जी का पांडवों के विषय में जो कथन है, वह युक्ति युक्त और समयानुसार है। उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही निहित है, साथ ही वह बड़ा मधुर और हेतु गर्भित भी है। उन्हीं के अनुरूप इस विषय में मेरा भी जो कथन है, वह सुनो। तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगाओ और उसी नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी है। यह याद रखो कि अज्ञातवास की अवधि समाप्त होते ही महाबली पांडवों का उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। उनका तेज तो अतुलित है ही, अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना, कोष और नीति की संभाल रखनी चाहिए, जिससे कि समय आने पर हम उनके साथ यथावत संधि कर सकें। बुद्धि से भी तुम्हें अपनी शक्ति की जांच करनी चाहिए और इस बात का भी पता रहना चाहिए कि तुम्हारे बलवान और निर्बल मित्रों में निश्चित शक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी श्रेष्ठ, निकृष्ट और मध्यम कोटि की सेना का रुख देखकर यह निश्चय करना चाहिए कि वह तुमसे संतुष्ट है या नहीं। उसके अनुसार ही हमें शत्रुओं से संधि या विग्रह करने होंगे। यदि सेना संतुष्ट होगी, तो हम शत्रुओं के प्रति अपने धनुष संभालेंगे, और यदि वह असंतुष्ट होगी, तो उनसे संधि कर लेंगे। साम, दान, भेद, दंड और कर लेना यह नीति है। इससे शत्रु को आक्रमण द्वारा, दुर्बल को बल से दबाकर, मित्रों को हेल मेल करके और सेना को मिष्ट भाषण और वेतन आदि देकर अपने काबू में कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि तुम अपने कोष और सेना को बढ़ा लोगे, तो ठीक-ठीक सफलता प्राप्त कर सकोगे। इसके पश्चात त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा, राजन, मत्स्य देश के शाल्व वंशीय राजा बार-बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। मत्स्य राज के सेनापति महाबली सूत पुत्र कीचक ने ही मुझे और मेरे बंधु बांधवों को बहुत तंग किया था। कीचक बड़ा ही बलवान, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रकृति का पुरुष था। उसका पराक्रम जगत विख्यात था, इसलिए उस समय हमारी दाल नहीं गली। अब उस पाप कर्मा और निरशंस सूत पुत्र को गंधर्वों ने मार डाला है। उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया होगा। इसलिए यदि आपको समस्त कौरवों को और महामना कर्ण को ठीक जान पड़े, तो मेरा तो उस देश पर चढ़ाई करने का मन होता है। उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार के रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र हाथ लगेंगे, उन्हें हम आपस में बांट लेंगे। त्रिगर्त राज की बात सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजा सुशर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है। यह समय के अनुसार और हमारे बड़े काम की है। अतः हम सेना सजाकर उसे छोटी-छोटी टुकड़ियों में बांटकर, अथवा जैसी आपकी सलाह हो, वैसे ही तुरंत उस देश पर चढ़ाई कर दें। त्रिगर्त राज और कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, भाई, तुम बड़े बूढ़ों से सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करो। हम लोग सब कौरवों के सहित एक नाके पर जाएंगे और महारथी सुशर्मा, त्रिगर्त देशीय वीर और सारी सेना के सहित दूसरे मोर्चे पर। पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे, उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा। ये ग्वालियों पर आक्रमण करके विराट का गोधन छीन लेंगे। उसके बाद हम भी अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त करके राजा विराट की 1,00,000 गौएं हरेंगे। विराट और सुशर्मा का युद्ध तथा भीमसेन द्वारा सुशर्मा का पराभव। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन,
सुशर्मा ने अपने पूर्व वैर का बदला लेने के लिए त्रिगर्त देश के सभी रथी और पदाती वीरों को लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन विराट की गौएं छीनने के लिए अग्निकोण से आक्रमण किया। उसके दूसरे दिन समस्त कौरवों ने मिलकर दूसरी ओर से जाकर विराट की हजारों गौएं पकड़ ली। अब छद्म वेश में छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति समाप्त हो चुका था। इसी समय सुशर्मा ने चढ़ाई करके राजा विराट की बहुत सी गौएं कैद कर ली। यह देखकर राजा का प्रधान गोप बड़ी तेजी से नगर में आया, फिर रथ से कूदकर राजसभा में पहुंचकर राजा को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, त्रिगर्त देश के योद्धा हमें युद्ध में परास्त करके आपकी 1,00,000 गौएं लिए जा रहे हैं। आप उन्हें छुड़ाने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो आपका गोधन बहुत दूर निकल जाए। यह सुनते ही राजा ने मत्स्य देश के वीरों की सेना एकत्रित की। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पदाती सभी प्रकार के योद्धा थे। अनेकों ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी तथा अनेकों राजा और राजपुत्र कवच पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। इस प्रकार सैकड़ों देवतुल्य महारथियों ने स्वेच्छा से कवच धारण कर लिए और युद्ध सामग्री से संपन्न सफेद रथों में सोने के साज से सजे हुए घोड़े जुतवाकर उन पर बैठ-बैठकर जब सारी सेना तैयार हो गई, तो राजा विराट ने अपने छोटे भाई शतानिक से कहा, मेरा ऐसा विचार है कि कंक, बल्लव, तंतीपाल और ग्रंथिक भी बड़े वीर हैं और निस्संदेह युद्ध कर सकते हैं। इन्हें भी ध्वजा पताका से सुशोभित रथ और जो ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल हो, ऐसे कवच दो। राजा विराट की यह बात सुनकर शतानिक ने पांडवों के लिए भी रथ तैयार करने की आज्ञा दी और महारथी पांडवगण सुवर्ण जटित रथों पर चढ़कर एक साथ ही राजा विराट के पीछे चले। वे चारों ही भाई बड़े शूरवीर और सच्चे पराक्रमी थे। उनके सिवा 8,000 रथी, 1,000 गजारोही और 60,000 घुड़सवार भी राजा विराट के साथ चले। भरत श्रेष्ठ, विराट की वह सेना बड़ी ही भली जान पड़ती थी। वह गौओं के खुरों के चिन्ह देखती आगे बढ़ने लगी। मत्स्य देशीय वीर नगर से निकलकर व्यूह रचना की विधि से चले और उन्होंने सूर्य ढलते-ढलते त्रिगर्तों को पकड़ लिया। बस दोनों ओर के वीर परस्पर शस्त्र संचालन करने लगे और उनमें देवासुर संग्राम की तरह बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय इतनी धूल उड़ी कि पक्षी भी अंधे से होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और दोनों ओर से छोड़े गए बाणों की ओट में सूर्य नारायण भी दिखने बंद हो गए। रथी रथियों से, पदाती पदातियों से, घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए। वे क्रोध में भरकर एक दूसरे पर तलवार, पट्टिश, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। परंतु परिक के समान प्रचंड भुजदंडों से प्रहार करने पर भी वे अपना सामना करने वाले वीर को पीछे नहीं हटा पाते थे। बात की बात में सारी रणभूमि कटे हुए मस्तक और छिदे हुए देहों से पटी सी दिखाई देने लगी। इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानिक ने 100 और विशालाक्ष ने 400 त्रिगर्त वीरों को धराशायी कर दिया। फिर वे दोनों महारथी शत्रुओं की सेना के भीतर घुस गए और विपक्ष वीरों के केश पकड़-पकड़ कर पटकने लगे तथा उन्होंने बहुतों के रथों को चकनाचूर कर दिया। राजा विराट ने 500 रथी, 800 घुड़सवार और 5 महारथी मार डाले। फिर तरह-तरह से रथ युद्ध का कौशल दिखाते वे सोने के रथ पर चढ़े हुए सुशर्मा से आकर भिड़ गए। उन्होंने 10 बाणों से सुशर्मा को और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को बींध डाला तथा रणोन्मत्त सुशर्मा ने
उन्हें 50 बाणों से बीन दिया। सुशर्मा बड़ा बांकुरा वीर था। उसने मत्स्यराज की सारी सेना को अपने प्रबल पराक्रम से रौंद डाला और फिर राजा विराट की ओर दौड़ा। उसने विराट के रथ के दोनों घोड़ों की तथा अंगरक्षक और सारथी को मारकर उन्हें जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथ में डालकर चल दिया। यह देखकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, महाबाहो, त्रिगर्त राज सुशर्मा महाराज विराट को लिए जा रहा है। तुम उन्हें झटपट छुड़ा लो। ऐसा ना हो कि वे शत्रुओं के पंजे में फंस जाएं। तब भीमसेन ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से मैं अभी इन्हें छुड़ाता हूँ। इस सामने वाले वृक्ष की शाखाएं बहुत अच्छी हैं। यह तो गदा रूप ही जान पड़ता है। इसको उखाड़कर इसी के द्वारा मैं शत्रुओं को चौपट कर दूंगा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, ऐसा साहस का काम मत करना। इस वृक्ष को तो खड़ा रहने दो। यदि तुम ऐसा अति मानुष कर्म करोगे तो लोग पहचान जाएंगे कि यह तो भीम है। इसलिए तुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित शस्त्र लो। धर्मराज के ऐसा कहने पर भीमसेन ने बड़ी फुर्ती से अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है वैसे ही सुशर्मा पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देखकर भाइयों के सहित सुशर्मा धनुष चढ़ाकर लौट पड़ा और एक निमेष में ही वे रथी भीमसेन से भिड़ गए। भीमसेन ने गदा लेकर विराट के सामने ही सैकड़ों हजारों रथी, गजारोही, अश्वारोही और प्रचंड धनुर्धारी शूरवीरों को मारकर गिरा दिया तथा अनेकों पैदलों को भी कुचल डाला। ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोन्मत्त सुशर्मा का सारा मद उतर गया। वह इस सेना के सत्यानाश के लिए चिंतित हो उठा और कहने लगा, हाय, जो हर समय कान तक धनुष चढ़ाए दिखाई देता था, वह मेरा भाई तो पहले ही मर गया। फिर वह भीमसेन पर बार-बार तीखे बाण छोड़ने लगा। यह देखकर सभी पांडव क्रोध में भर गए और घोड़ों को त्रिगर्तों की ओर मोड़कर उन पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने बात की बात में 1000 योद्धाओं को मार डाला। भीमसेन ने 7000 त्रिगर्तों को धराशायी कर दिया तथा नकुल ने 700 और सहदेव ने 300 वीरों को नष्ट कर डाला। अंत में भीमसेन सुशर्मा के पास आए और अपने पैने बाणों से उसके घोड़ों को तथा अंगरक्षकों को मार डाला। फिर उसके सारथी को रथ के जुए पर से गिरा दिया। सुशर्मा के रथ का चक्र रक्षक मदिराक्ष भीम पर प्रहार करने चला। इतने में ही वृद्ध होने पर भी राजा विराट रथ से कूद पड़े और गदा लेकर बड़े जोर से उस पर झपटे। रथहीन हो जाने से सुशर्मा प्राण लेकर भागने लगा। तब भीमसेन ने कहा, राजकुमार, लौटो। तुम्हें युद्ध से पीठ दिखाना उचित नहीं है। क्या इसी पराक्रम से तुम जबरदस्ती गौओं को ले जाना चाहते थे? ऐसा कहकर वे झट अपने रथ से कूद पड़े और सुशर्मा के प्राणों के ग्राहक होकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने लपककर सुशर्मा के बाल पकड़ लिए और उसे उठाकर पृथ्वी पर पटककर रगड़ने लगे। सुशर्मा रोने चिल्लाने लगा। तब भीमसेन ने उसके सिर पर लात मारी और उसकी छाती पर घुटने टेककर उसे ऐसा घूसा मारा कि वह अचेत हो गया। महारथी सुशर्मा के पकड़ लिए जाने पर त्रिगर्तों की सारी सेना भयभीत होकर भागने लगी। तब महारथी पांडवों ने समस्त गौओं को फेर लिया तथा सुशर्मा को परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया। भीमसेन के नीचे पड़ा हुआ सुशर्मा अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था। उसका सारा अंग धूल से भर गया था और चेतना लुप्त सी हो गई थी। भीमसेन ने उसे बांधकर अपने रथ पर रख लिया और महाराज युधिष्ठिर के पास ले जाकर उन्हें दिखाया। युधिष्ठिर उसे देखकर हंसे
और भीमसेन से बोले, भैया, इस नराधम को छोड़ दो। भीमसेन ने सुशर्मा से कहा, रे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तुझे विद्वानों और राजाओं की सभा में यह कहना पड़ेगा कि मैं दास हूँ, तभी तुझे जीवन दान मिल सकता है। इस पर धर्मराज ने प्रेम पूर्वक कहा, भैया, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पाप कर्मा सुशर्मा को छोड़ दो। यह महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। फिर त्रिगर्त राज से कहा, जाओ, अब तुम दास नहीं हो, फिर कभी ऐसा साहस मत करना। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर सुशर्मा ने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और जब भीमसेन ने उसे छोड़ दिया तो उसने राजा विराट के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वह अपने देश को चला गया। फिर मत्स्य राज विराट ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, आइए, इस सिंहासन पर मैं आपका अभिषेक कर दूं। अब आप ही हमारे मत्स्य देश के स्वामी हो। इसके सिवा आपके मन में यदि कोई ऐसी चीज पाने की इच्छा हो जो संसार में अत्यंत दुर्लभ हो, तो वह भी मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पाने योग्य हैं। तब युधिष्ठिर ने मत्स्य राज से कहा, महाराज, आपका कथन बड़ा ही मनोहर है। मैं उसकी हृदय से सराहना करता हूँ। आप बड़े दयालु हैं। भगवान आपको सर्वदा सब प्रकार आनंद में रखें। राजन, अब शीघ्र ही दूतों को नगर में भिजवाइए। वे आपके संबंधियों को इस शुभ समाचार की सूचना दें और नगर में आपकी विजय की घोषणा करा दें। तब राजा ने दूतों को आज्ञा दी कि तुम नगर में जाकर मेरी विजय की सूचना दो। मत्स्य राज की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर दूत बड़े हर्ष से नगर की ओर चले और रात-रात में रास्ता तय करके सवेरे ही नगर के समीप पहुंचकर विजय की घोषणा उत्तर का बृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध में जाना और कौरव सेना को देखकर डर से भागना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब मत्स्य राज विराट गौ को छुड़ाने के लिए त्रिगर्त सेना की ओर गए, तो दुर्योधन भी मौका देखकर अपने मंत्रियों के सहित विराट नगर पर चढ़ आया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, शकुनी, दुःशासन, विविशंति, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख, दुःशल तथा और भी अनेकों महारथी दुर्योधन के साथ थे। ये सब कौरव वीर विराट की 60,000 गौओं को सब ओर से रथों की पंक्ति से रोककर ले चले। उन्हें रोकने पर जब मारपीट होने लगी, तो ग्वालिये उन महारथियों के सामने न ठहर सके और उनकी मार खाकर जोर-जोर से चिल्लाने लगे। तब ग्वालियों का सरदार रथ पर चढ़कर अत्यंत दीन की तरह रोता बिलखता नगर में आया। वह सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा और रथ से उतरकर भीतर चला गया। वहां उसे विराट का पुत्र उत्तर मिला। गोपराज ने उसी को सारा समाचार सुना दिया और कहा, राजकुमार, आपकी 60,000 गौओं को कौरव लिए जा रहे हैं। आप राज्य के बड़े हित चिंतक हैं। इस समय अपनी अनुपस्थिति में महाराज आपको ही यहाँ का प्रबंध सौंप गए हैं और सभा में वे आपकी प्रशंसा करते हुए यह कहा भी करते हैं कि मेरा यह कुल दीपक पुत्र ही मेरे अनुरूप और बड़ा शूरवीर है। अतः इस समय आप तुरंत ही गौओं को छुड़ाने के लिए जाइए और महाराज के कथन को सत्य करके दिखाइए। राजकुमार अंतःपुर में स्त्रियों के बीच में बैठा था। जब उससे ग्वालिये ने ये बातें कही, तो वह अपनी बड़ाई करता हुआ कहने लगा, भाई, आज मैं जिस ओर गौएं गई हैं, उधर अवश्य जाऊंगा। मेरा धनुष तो काफी मजबूत है, किंतु किसी ऐसे सारथी की आवश्यकता है जो घोड़े चलाने में बहुत निपुण हो। इस समय मेरी निगाह में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा सारथी बन सके। अतः तुम शीघ्र ही मेरे लिए
कोई कुशल सारथी तलाश करो। फिर तो इंद्र जैसे दानवों को भयभीत कर देते हैं, उसी प्रकार मैं दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्थामा इन सभी महान धनुर्धरों के छक्के छुड़ाकर एक क्षण में ही अपनी गौओं को लौटा लाऊंगा। जिस समय वे युद्ध में मेरा पराक्रम देखेंगे, उस समय उन्हें यही कहना पड़ेगा कि यह साक्षात पृथापुत्र अर्जुन ही तो हमें तंग नहीं कर रहा है। जब राजपुत्र ने स्त्रियों के बीच में बार-बार अर्जुन का नाम लिया, तो द्रौपदी से न रहा गया। वह स्त्रियों में से उठकर उत्तर के पास आई और उससे कहने लगी, यह जो हाथी के समान विशालकाय और दर्शनीय युवक बृहन्नला नाम से विख्यात है, पहले अर्जुन का सारथी ही था। यदि यह आपका सारथी हो जाए, तो आप निश्चय ही सब कौरवों को जीतकर अपनी गौएं लौटा लाएंगे। सैरंध्री के ऐसा कहने पर उसने अपनी बहन उत्तरा से कहा, बहन, तू शीघ्र ही जाकर बृहन्नला को लिवा ला। भाई के कहने से उत्तरा तुरंत ही नृत्यशाला में पहुंची। बृहन्नला ने अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा को देखकर पूछा, कहो राजकन्या, कैसे आना हुआ? तब राजकन्या ने बड़े विनय दिखाते हुए कहा, बृहन्नले, कौरव लोग हमारे राष्ट्र की गौओं को लिए जा रहे हैं। उन्हें जीतने के लिए मेरा भाई धनुष धारण करके जा रहा है। तुम मेरे भाई के सारथी बन जाओ और कौरव लोग गौओं को दूर लेकर जाएं, उससे पहले ही रथ उनके पास पहुंचा दो। कुमारी उत्तरा के इस प्रकार कहने पर अर्जुन उठे और राजकुमार उत्तर के पास आए। बृहन्नला को दूर से ही आते देखकर राजकुमार ने कहा, बृहन्नले, जिस समय मैं गौओं को बचाने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करूं, उस समय तुम मेरे घोड़ों को उसी प्रकार अपने काबू में रखना जिस प्रकार पहले से रखते आए हो। मैंने सुना है, पहले तुम अर्जुन के प्रिय सारथी थे और तुम्हारी सहायता से ही पांडव प्रवर अर्जुन ने सारी पृथ्वी को जीता था। इसके पश्चात उत्तर ने सूर्य के समान चमचमाता हुआ बढ़िया कवच धारण किया तथा अपने रथ पर सिंह की ध्वजा लगाकर बृहन्नला को सारथी बनाया। फिर बहुमूल्य धनुष और बहुत से उत्तम-उत्तम बाण लेकर उसने युद्ध के लिए कूच किया। इस समय बृहन्नला की सखी उत्तरा और दूसरी कन्याओं ने कहा, बृहन्नले, तुम संग्राम भूमि में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि कौरवों को जीतकर हमारी गुड़ियों के लिए रंग-बिरंगे महीन और कोमल वस्त्र लाना। इस पर अर्जुन ने हंसकर कहा, यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे, तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र लाऊंगी। अब राजकुमार उत्तर राजधानी से निकलकर बाहर आया और अपने सारथी से बोला, तुम जिधर कौरव लोग गए हैं, उधर ही रथ ले चलो। यहाँ जो कौरव लोग विजय की आशा से आकर इकट्ठे हुए हैं, उन सबको जीतकर और उनसे गौएं लेकर मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। तब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों की लगाम ढीली कर दी। अर्जुन के हांकने से वे हवा से बात करने लगे और ऐसे दिखाई देने लगे मानो आकाश में उड़ रहे हों। थोड़ी ही दूर जाने पर उत्तर और अर्जुन को महाबली कौरवों की सेना दिखाई दी। वह विशाल वाहिनी हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म और अश्वत्थामा के सहित महान धनुर्धर द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, मेरी ताब नहीं है कि मैं कौरवों के साथ लोहा ले सकूं। देखते नहीं हो, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस सेना में तो अगणित वीर दिखाई दे रहे हैं। यह तो बड़ी ही विकट है। देवता लोग भी इसका सामना नहीं कर सकते। मैं तो अभी बालक ही हूँ।
शस्त्र अस्त्र का भी विशेष अभ्यास नहीं किया है। फिर मैं अकेला ही इन शस्त्र विद्या के पारगामी महावीरों से कैसे लड़ूंगा? इसलिए बृहन्नले, तुम लौट चलो। बृहन्नला ने कहा, राजकुमार, तुमने स्त्री पुरुषों के सामने अपने पुरुषार्थ की बड़ी प्रशंसा की थी और तुम शत्रु से लड़ने के लिए ही घर से निकले हो। फिर अब युद्ध क्यों नहीं करते? यदि तुम इन्हें परास्त किए बिना घर लौट चलोगे, तो सब स्त्री पुरुष आपस में मिलकर तुम्हारी हंसी करेंगे। मुझसे भी सैरंध्री ने तुम्हारा सारथ्य करने को कहा था, इसलिए अब बिना गौएं लिए नगर की ओर जाना मेरा काम नहीं है। उत्तर बोला, बृहन्नले, कौरव लोग मत्स्य राज की बहुत सी गौएं लिए जाते हैं तो ले जाएं, और स्त्री पुरुष मेरी हंसी करते हैं तो करते रहें, किंतु अब युद्ध करना मेरे वश की बात नहीं है। ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और सारी मान मर्यादा को तिलांजलि देकर धनुष बाण फेंककर भागा। यह देखकर बृहन्नला ने कहा, शूरवीरों की दृष्टि में युद्ध स्थल से भागना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। क्षत्रियों के लिए तो युद्ध में मरना ही अच्छा है, डरकर पीठ दिखाना अच्छा नहीं है। ऐसा कहकर कुंती नंदन अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार के पीछे दौड़े और बड़ी तेजी से 100 ही कदम पर उसके बाल पकड़ लिए। अर्जुन द्वारा पकड़ लिए जाने पर उत्तर कायरों की तरह दीन होकर रोने लगा और बोला, कल्याणी बृहन्नले, सुनो, तुम जल्दी ही रथ लौटा ले चलो। देखो, जिंदगी रहेगी तो अच्छे दिन भी देखने को मिल ही जाएंगे। उत्तर इसी प्रकार घबराकर बहुत अनुनय विनय करता रहा, किंतु अर्जुन हंसते-हंसते उसे रथ के पास ले आए और कहने लगे, राजकुमार, यदि शत्रुओं से युद्ध करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तो लो, तुम घोड़ों की रास संभालो, मैं युद्ध करता हूँ। तुम इस रथियों की सेना में चले चलो, डरना मत, मैं अपने बाहुबल से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और तुम डरते क्यों हो? आखिर हो तो क्षत्रिय के ही बालक, फिर शत्रुओं के सामने आकर घबराना कैसा? देखो, मैं इस दुर्जय सेना में घुसकर कौरवों से लड़ूंगा और तुम्हारी गौएं छुड़ाकर लाऊंगा। तुम जरा मेरे सारथी का काम कर दो। इस प्रकार महावीर अर्जुन ने युद्ध से डरकर भागते हुए उत्तर को समझाया और उसे फिर रथ पर चढ़ा लिया।